नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लेटर राइटिंग मतलब पत्र, कोविड-19 के अनुभव के बारे में परिवार के सदस्य को पत्र। ऐसा अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है या फिर परिवार के किसी सदस्य का पर्टिकुलर नाम लिखा रहता है जैसे कि भाई को, पापा को, पिता को या फिर बहन को या किसी को भी, तो भी आप इसमें थोड़े से चेंजेस करके आप ये वाला लेटर उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और लेटर चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों को वो प्रोवाइड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर साइड एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मेंशन है। तो जो भी आप जहाँ भी आपका स्कूल है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ मतलब उस वहाँ का आप एड्रेस लिखेंगे। मैंने यहाँ का लिखा है भोपाल, मध्य प्रदेश। फिर डेट आप डालेंगे, जो भी डेट को आपको लिखना है। जैसे एग्ज़ाम में आता है लिखने, तो भी आप उस दिन की डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर स्कूल से हैं, तो ये डेट के पहले आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। देन फिर हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे पिताजी को लिखा है, आप यहाँ पे किसी और को भी जिसको आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है वो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। सबसे पहले हम अपनी कुशलता बताएँगे। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल से होंगे। हम यहाँ कोरोना से संबंधित मतलब कोविड से संबंधित पूरी सावधानी बरत रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी सारी सावधानियाँ बरत रहे होंगे। यहाँ पर अभी भी कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी भी सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। जब तक लॉकडाउन लगा था तब तक स्थिति थोड़ी संभली हुई थी, परंतु जब से लॉकडाउन हटा दिए गए स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लगा था, अब यहाँ पे हम अपने लॉकडाउन के एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा शेयर करेंगे। तो उसके बाद शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये जो लेटर लिखना है वो अपना अनुभव लिखना है, मतलब आपको कैसा लगता था उस टाइम। जैसे स्कूल बंद हो गए थे, आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही थी, आप अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं। ये जो लेटर है बहुत ही ईज़ी है, ये हर बच्चा अपने मन से लिख सकता है। तो चलिए देखते हैं मैंने जो लिखा है, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस लेटर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद इस वीडियो को, आप एक बार अपने मन से मतलब एक लेटर लिख के देखिए, आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा। जो कि आपको उस टाइम पे लग रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, जैसा कि अभी भी स्कूल्स ओपन तो नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम्स की वजह से बड़े क्लासों की मतलब बड़े जो क्लास है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बट मतलब सारे बच्चों की नहीं लग रही है। तो आप अपना अनुभव इसमें शेयर कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लगा था तब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इतने दिनों तक घर में ही रहे। मतलब हम न खेलने जा सकते थे, न स्कूल जा सकते थे, न मार्केट जा सकते थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे, तो कैसे अच्छा लगेगा। विद्यालय भी बंद हो गए, कक्षाएं ऑनलाइन लगने लगी। धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगा। बाद में हमें धीरे धीरे जब क्लासेस लगने लगी, फ्रेंड से बात होने लगी, हम घर में टाइम स्पेंड करने लगे फैमिली के साथ, तो हमें अच्छा लगने लगा। अचानक एक दिन मुझे बुखार जैसा लगने लगा। अब हम कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बुखार जैसा लगने लगा। अगले दिन गले में खराश जैसा भी लगने लगा। तब मम्मी ने गर्म पानी से गलाला करने को दिया। उससे थोड़ा-सा गले में आराम मिला, परंतु फिर मम्मी को भी सर्दी हो गई। उनके गले में भी दर्द होने लगा। तब हमें थोड़ा डर लगा। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया और सारी सारी चीज़ें बताई, मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा था सब हमने उन्हें बताया, ऐसा लिखा है। डॉक्टर ने हमें अगले दिन बुलाया। उन्होंने वो अगले दिन का अपॉइंटमेंट दिया तथा तब तक अलग कमरे में रहने को कहा। जब भी हमें ये सिम्टम्स दिखे तो हमें अपने खुद को मतलब बाकी लोगों से अलग कर लेना है, ये तो आप सभी को पता है, तो यही सब लिखना है इसमें को कहा। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमारा कोविड टेस्ट किया। उन्होंने हमें टेस्ट की रिपोर्ट आने तक वहीं रहने को कहा। मतलब जैसा कि हॉस्पिटल में जाके हम टेस्ट कराते थे, तो हमें 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए वहीं रख लिया जाता था, रहने को कहा। वैसे तो वहाँ डॉक्टर तथा नर्स सभी ने हमारा बहुत ख़्याल रखा, परंतु वो दिन हमारे जीवन के सबसे कठिन दिन थे। हम हर पल भगवान को याद करते रहे तथा उनसे यह मनाते रहे कि हमारा जो रिपोर्ट हो वो नेगेटिव आ जाए। कुछ ही दिनों में हमारी रिपोर्ट आ गई, जो कि नेगेटिव थी। यह जानकर हमें सुकून मिला तथा डॉक्टर की सलाह लेकर हम घर आ गए।
डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि अभी भी जब तक हमारी तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, मतलब सर्दी जुकाम जो भी हुआ था वो सब ठीक ना हो जाए, हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी मतलब मास्क लगा के रखना है, खुद को बाकी लोगों से दूरी बना के रखना है और जो भी द मेडिसिन है वो प्रॉपरली लेनी है। हम घर तो आ गए, परंतु यह अनुभव हम कभी भी भूल नहीं सकते। वो जो डर लगा था, और मतलब जब टेस्ट हुआ था, टेस्ट कराते समय जो डर था, वो मतलब कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता। तो इसलिए आपको ये सारे एक्सपीरियंस इसमें लेटर में लिखने हैं। अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तथा अपने खान-पान का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आप भी अपना पूरा ख़्याल रखिएगा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द ही यह सब कुछ ठीक हो जाए तथा सभी लोग स्वस्थ रहें। अब लास्ट में आपको इधर साइड लिख देना है कि आपकी प्यारी बेटी, आप अपना नाम यहाँ पे लिखिए जो भी आपका है, क्लास भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे रिलेटेड आपको और कोई लेटर चाहिए या फिर कुछ और, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।